कि हुजूर पीराने पीर का बचपना है। हुजूर पीराने पीर अपने गलियों में घर के सामने खेल रहे हैं। आने वाला भी एक अल्लाह का वली है। आकर के देखता है कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बच्चा हसीनो जमील है, बच्चा बड़ा हुस्नो जमाल वाला है, बच्चा बड़ा खूबसूरत है। ये रसूलुल्लाह के घराने का मालूम होता है, अली की आंखों का तारा मालूम होता है, फातिमा का दुलारा मालूम होता है, हसने मुजतबा का जिगर पाला मालूम होता है। चलो बच्चा ही सही, बच्चा समझ करके इसे सलाम कर लिया जाए। सलाम करने वाले ने एक मर्तबा सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर। सलाम करने वाले ने एक मर्तबा सलाम किया, लेकिन बड़े पीर ने उसके एक सलाम का 2 मर्तबा हाफिज वकारी साबिरुल कादरी साहब व दीगर हुफ़ाज़े किराम व जुमला बरादरान इस्लाम और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नी अम्मन नारे अल्लाहु अकबर में ज़नम, सुन्नी अम्मन नारे अल्लाहु अकबर में ज़नम। दमज़े शेख दमज़े अबू बकर उमर उस्मान हैदर में ज़नम। कादिरियम नारे या गौस आज़म में ज़नम, कादिरियम नारे या गौस आज़म में ज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम में ज़नम। गौस आज़म बमने बेसरे सामा मददे, गौस आज़म बमने बेसरे सामा मददे। क़िबला-ए-दी मददे काबे इमाम मददे। जिक्र गौसुल वरा जरूरी है आदमी के लिए, जिक्र गौसुल वरा जरूरी है आदमी के लिए, कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए। अलहद में उसके शहे अहले बैत लेके चलो, लहद में उसके शहे अहले बैत लेके चलो। यही चराग ही काफी है रोशनी के लिए, यही चराग ही काफी है रोशनी के लिए। खुदा शाहिद है वो दरबार जो लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो दरबार जो लगता है मदीने में। जहां में जो नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और दिखा दे या इलाही ओह मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही ओह मदीना कैसी बस्ती है। जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बादे तौहीद के मतवालों शमे रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा के दीवानों, शुहदाई मिल्लत के चाहने वालों, आइए हम और आप सबसे पहले आका इनामदार मक्की मदनी सरकार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक की डालियां पेश करें और झूम झूम करके पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व तबीबना व कुलूबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें तो आए दिन बराबर आप सुनते रहते हैं, हर जुमा में हमारी और आपकी मुलाकात होती रहती है। लिहाजा ये अब्दुल कादिर भाई के कैमरे की नजर में आप बाद में हैं, लेकिन पीराने पीर की नजर में आप पहले बैठे हुए हैं। हुजूर पीराने पीर इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलाही जमान का खर दर्द अला इत्तिसाली। मैं
अगर बगदाद की जामा मस्जिद में बैठ जाऊं, खादिम दरवाजों को बंद कर दे, खिड़कियों को बंद कर दे, सुराखों को बंद कर दे, तो बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, कसम है उस परवरदिगार की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं रब की खुदाई को इस तरह देखता हूं जैसे खुदाई का दाना हथेली पर। उस बड़े पीर के महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं, अदब के साथ बैठोगे फैजियाब होगे, बेअदबी में बैठोगे उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो अजीज़ाने गिरामी, सैयदी सरकारे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों पे सर उठते हैं आला तेरा। आज सैयदी सरकारे आला हज़रत क्या अशआर जो ये पढ़े जा रहे हैं वैसे नहीं पढ़े जा रहे हैं। सैयदी सरकारे आला हज़रत ने ये जो अशआर लिखे हैं तो दलीलों ये जो अशआर लिखे हैं तो दलीलों के मार लगा दिए हैं। सैयदी सरकारे आला हज़रत ने किस लिए अशआर लिखा? हुजूर पीराने पीर ने जब खुद फरमाया है, मेरा करम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। आज हुजूर पीराने पीर का कदम मुबारक तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर क्यों है? कभी आपने इसको कभी आपको गौरव दिया है? मैं आज तमाम हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, हुजूर पीराने पीर की पैदाइश में एक झलक है आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। हुजूर पीराने पीर की विलादत हुई, हुजूर पीराने पीर जब पैदा हुए तो आपके दोनों कंधों पर कदमे मुबारक के निशान थे। हुजूर पीराने पीर जब बोलने के लायक हुए, हुजूर पीराने पीर से आपके मुरीदों ने पूछा और आपके चाहने वालों ने पूछा, हुजूर वाला ये जो आपके कंधों पर कदमे मुबारक के निशान हैं, ये निशान कैसे हैं? हुजूर पीराने पीर इरशाद फरमाते हैं, सुनो, जब मेरे नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम को मेराज हुई थी और जब मेरे नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम मेराज तशरीफ ले गए थे, मेरे नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम के साथ में रूहुल अमीन रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी थे। जब मेरे नाना सिदरा पर जाकर ठहरे और जिब्रील ने फरमाया, हे जिब्रील सिदरा से आगे चलो, तो जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर ये बड़े हुए बरकत परम भरोसे तसल्ला मुदम्मत परम, या रसूल अल्लाह, अगर बाल के नोक के बराबर अगर मैं अपने कलम को आगे बढ़ाऊंगा तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल करके राख हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आगे चलने की मेरी हिम्मत नहीं है, आगे चलने जाने की मेरी जुर्अत नहीं है, आगे जाने के लिए मेरे अंदर ताकत नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए तो मेरे नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हे जिब्रील सुनो, जब मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो तुम मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए थे और मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तुमने कहा था कि हे इब्राहीम, तुम्हें आग में डाला जा रहा है, बताओ अगर कोई हाजत है तो बयान करो। तो मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हे जिब्रील, तुम कहाँ तक जा सकते हो? जिब्रील, तुमने कहा था कि मैं वहां जा सकता हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता है। तो मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तुमने ये कहा था, मैं वहां जा सकता हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता है। हे जिब्रील, सुनो और देख लो और मैं जहाँ जा रहा हूँ। नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। अरे नारा लगा रहे हो, मजाक कर रहे हो? नारा लगाओ, ऐसा लगाओ कि फर्श से लेकर के आज तक आवाज पहुंच जाए। फिर लगाओ नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। मिजाज इश्क का माशाअल्लाह बदलने लगता है, मिजाज इश्क का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा के सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं जो खामोश होते बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। तो अजीज़ाने गिरामी, मैं अर्ज़ कर रहा था, जब हुजूर पीराने पीर इरशाद फरमाते हैं कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए
तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी रूह को बुराक की शक्ल बना करके मेरे नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सवारी के लिए पेश किया। और जब मैं बुराक की शक्ल में मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सवारी के लिए हाजिर हुआ तो नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने मेरे लगाम को पकड़ा और मेरे ऊपर सवार हुए। इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर, आज मेरा कदम तेरी गर्दन पर है और कल तेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर होगा। इसीलिए तो हुजूर सैयदना सरकार आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, चलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है पीराने पीर। हुजूर पीराने पीर की तारीख पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी करामत है जो पीराने पीर से जाहिर ना हुई हो। जब जहां लोगों ने चाहा हुजूर पीराने पीर ने उनको वहीं पर करामत दिखा दिया। क्यों? इसलिए कि जिस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मौजूदा बन करके तशरीफ लाए हैं, इसी तरह हुजूर पीराने पीर सरापा करामत बन करके सरापा करामत बन करके तशरीफ लाए हैं। अरे ये कोई बड़ी छोटी करामत नहीं है कि हुजूर पीराने पीर का बचपना है। हुजूर पीराने पीर अपने गलियों में घर के सामने खेल रहे हैं। आने वाला भी एक अल्लाह का वली है, आकर के देखता है कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बच्चा हसीनो जमील है, बच्चा बड़ा हुस्नो जमाल वाला है, बच्चा बड़ा खूबसूरत है। ये रसूलुल्लाह के घराने का मालूम होता है, अली की आंखों का तारा मालूम होता है, फातिमा का दुलारा मालूम होता है, हसने मुजतबा का जिगर पाला मालूम होता है। चलो बच्चा ही सही, बच्चा समझ करके इसे सलाम कर लिया जाए। सलाम करने वाले ने एक मर्तबा सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर। सलाम करने वाले ने एक मर्तबा सलाम किया, लेकिन बड़े पीर ने उसके एक सलाम का 2 मर्तबा बचपने के आलम में सलाम करने वाले ने तो एक मर्तबा सलाम किया, लेकिन बड़े पीर ने डबल जवाब इरशाद फरमाया। सलाम करने वाला हैरत में पड़ गया, ए बच्चे सलाम तो मैंने एक मर्तबा किया है और जवाब तूने 2 मर्तबा क्यों दिया है? बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, अरे एक आज के सलाम का जवाब है, एक उस दिन के सलाम का जवाब। सलाम करने वाला और ताज्जुब में पड़ गया कि हे बच्चे आज का मतलब तो मैंने समझ लिया, लेकिन उस दिन का मतलब मेरे समझ में नहीं आया। बड़े पीर बचपन के आलम में इरशाद फरमाते हैं, याद करो उस दौर को जिस दौर में तुम्हारा गुजर मेरे घराने के करीब से हुआ था। अब्बू हुजूर घर पर मौजूद नहीं थे, तुमने मुसलमान घराना समझ करके सलाम किया था। मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरे ऊपर मशीयत खुदाबंदी का पहरा था, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया था। आज मुलाकात हो ही गई है तो आज के भी सलाम का जवाब लेता जा और उस दिन के भी सलाम का जवाब लेता। तो जो मेरा बड़ा पीर अपनी माँ के पेट में रह करके अपने सलाम करने वाले की आवाज को सुन सकता हो, वो मेरा बड़ा पीर बगदाद में अपने गुंबद में आराम फरमाकर अपने दीवानों को क्यों नहीं सुन सकता है, क्यों नहीं मुलाहिजा कर सकता है? जरूर कर सकता है। तो चाहिए बड़े पीर नबी नहीं है, सहाबी नहीं है, ताबई नहीं है, ये वली है वली। तो जब वली के सुनने का आलम ये है तो नबी के सुनने का आलम क्या होगा? इसीलिए तो किसी ने क्या पूछ कहा है, जब उनके जगह भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का नबी आलम है, मुख्तार का सुभान अल्लाह, सुभान का आलम क्या होगा? पढ़िए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बड़े पीर वैसे नहीं बनता है कोई। बड़े पीर जब बाप अबू साले मूसा जंगी दोस्त होता है, माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है, जब इन दोनों का मिलन होता है तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। बेटा 12 साल की डूबी हुई कश्ती को जिंदगी समेत निकालने वाला गौसे आजम जीलानी पैदा होता है। आज
हम और आप गौरव खौज नहीं करते हैं, दूसरे का माल हड़प कर लेते हैं, ख्याल नहीं करते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। एक दिन हमें इसके बारे में हिसाब देना है। हम दूसरों का माल खा लेते हैं, आज सब्जी लेने जाते हैं और मिर्चा वगैरह ऊपर से वैसे फ्री में ले आते हैं, एहसास नहीं करते हैं। आज एक गरीब को हम नाजायज सताते हैं, एहसास नहीं करते हैं। अगर कोई ताकतवर है कमजोर पर जुल्म करता है, अगर कोई रुपया वाला है गरीब को नाहक सताता है, उसे ये पता नहीं है कि आज हम यहाँ सता लेंगे, लेकिन यहाँ जो हम कर रहे हैं हमें जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। तो अजीज़ाने गिरामी, आइए बड़े पीर के वालिदे गिरामी की जिंदगी को निगाहों के सामने रखिए। आपके वालिदे गिरामी हैं अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन आप दरिया के किनारे जा रहे थे और हाल आपका ये था कि भूख से आप निढाल हो चुके थे, प्यास की शिद्दत ने आपको बेचैन कर दिया था, आप रोजे की हालत में थे और रोजा आपका ऐसा होता था कि आप पानी से सहरी करते थे, पानी से इफ्तार करते थे। कई दिन तक ये मामला चलता रहा। जब चलने में ताकत न रही और भूख ने आपको परेशान कर दिया तो एक दिन दरिया के किनारे आप गए। इफ्तार का वक्त हो रहा था, दरिया पर नजर पड़ी, देखा कि एक खूबसूरत सेब बहता हुआ आ रहा है। हुजूर बड़े पीर के वालिदे गिरामी के दिल ने चाहा कि इस सेब को उठा लूं, रोजा खोलूं, इसे खा लूं, चलने की ताकत आ जाएगी, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। हुजूर बड़े पीर के वालिदे गिरामी अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह उस सेब को उठाते हैं, मुंह में ले जाते हैं और जैसे पहला लुकमा खाते हैं दिल में वसवसा पैदा हुआ। ये अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहा जो ये सेब तूने खाया है पता नहीं ये किसके बाग का फल है, और हो सकता है जिसके बाग का ये फल हो मुझे माफ करे या ना करे। आप उस सेब को अपने ही पर छोड़ देते हैं। अब उसका पता लगाने के लिए इधर से पानी बह रहा था, उल्टे पांव पलट जाते हैं, चलते रहे कई दिन का सफर तय करते रहे। जब देखा कि बाग का ये सेब के बाग, ये सेब का एक बागीचा है और उसकी शाखें दरिया में लटक रही हैं, इसमें खूबसूरत फल लगे हुए हैं, टूट टूट करके दरिया में गिर रहे हैं। आपने सोच लिया कि ये इसी बाग का फल हो सकता है। आप बाग के अंदर गए, मुलाजिमीन जो सिपा मुलाजिमीन थे काम में मशगूल थे, आपने उनसे पूछा कि इस बाग का मालिक कौन है, तो मुलाजिमीनों ने कहा कि वो जो हुजरा बना हुआ है उसमें इनके मालिक मौजूद हैं, इस बाग के मालिक उसमें मौजूद हैं। आप चले जाइए, वहाँ पर उनसे मुलाकात हो जाएगी। अब जब वहाँ आप जाकर के पहुँचे और जैसे आपने बाग के मालिक से अपना ये फरियाद रखा, अपना ये सवाल किया कि हुजूर वाला एक फल आपके बाग का टूट करके दरिया में बह रहा था और ऐसे हालत में मैं था, मैंने उठा करके खा लिया और आपकी इजाजत के बगैर मैंने खाया है। हुजूर वाला इसकी माफी मैं मांगने के लिए आप तक पहुंचा हूँ, आपके पास मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। आज पूरी दौलत हड़प लेते हैं, साथ डकार तक नहीं लेते हैं, उसके बाद में नारा लगाते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, काजी सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, और ये ख्याल नहीं करते हैं कि उनके बाप के तकवे का आलम क्या था, उनकी माँ की पारसाई का आलम क्या था, उनके खानदान के जोहदे तकवा का आलम क्या था। आज वैसे हम नारा लगाते हैं तो इस तरीके से नारा लगाने से कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। नारा हमारा कब सच्चा होगा जब गौसे आजम के जैसा हम रहन सहन अपनाएंगे, गौसे आजम के जैसा तौलो फेल इख्तियार करेंगे, तो जो हम नारा लगाएंगे वो हमारा नारा सच्चा होगा, गौसे आजम का करम होगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम यहाँ भी खुशहाल रहेंगे, आखिरत में भी। हुजूर बड़े पीर फरमाते हैं, हुजूर बड़े पीर के वालिदे गिरामी अर्ज करते हैं, हुजूर वाला आपके बाग का एक सेब मैंने बगैर इजाजत के खा लिया है, हुजूर वाला मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। तो वो भी अल्लाह के वली थे, वो भी अल्लाह के वली थे। जब उन्होंने आपका सिलसिला नसब पूछा तो मौला अली तक नूरुन अला नूर पाया। आप समझ गए कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत खास आदमी है, ऐसा आदमी हाथ से जाए ना होने पाए। आपने फरमाया बेटा ये सेब की कीमत ऐसे नहीं माफ हो सकती है, अभी तुम्हारा और इम्तिहान होना है, अभी तुम्हें और इम्तिहान देना पड़ेगा। कहा हुजूर वाला मुझे
बाग के मुझे सेब की कीमत माफ कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा 12 साल तक मुतवातिर तुम्हें इस बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, तकवा का आलम देखिए। अब हुजूर पीराने पीर के वालिद गिरामी सोचते हैं कि 12 साल में इसकी रखवाली करूंगा, और एक सेब जिसका मैंने पहला मुंह मारा था, जिस सेब पर मैंने पहला मुंह मारा था, उसकी सजा मुझे ये मिल रही है। फिर आप दिल में सोचते हैं कि ये तो ठीक है, 12 साल की रखवाली कर लेना तो मेरे लिए बेहतर है, लेकिन मैदान महशर में अगर इन्होंने माफ नहीं किया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। अल्लाह और उसके रसूल को क्या मैं मुंह दिखाऊंगा? हुजूर पीराने पीर के वालिद गिरामी कहते हैं, हुजूर वाला ये शर्त मुझे मंजूर है। 12 साल तक आप बाग की रखवाली करते रहे। जब 12 साल पूरे हो गए, कहा हुजूर वाला मेरा टाइम पूरा हो गया है, जो शर्त आपने रखी थी उसको मैंने पूरा कर दिखाया है। हुजूर वाला अब मैं माफी चाहता हूँ, हुजूर वाला मुझे माफी दे दीजिए, हुजूर वाला मुझे माफ कीजिए और मैं अपना रास्ता इख्तियार करूं। हुजूर बड़े पीर के नाना जान ने फरमाया कि बेटा अभी एक शर्त और है। तो हुजूर बड़े पीर के अब्बू जान कहते हैं कि वो कौन सी शर्त है? तो हुजूर बड़े पीर के नाना जान फरमाते हैं, बेटा मेरी एक लड़की है जो पाँव की लंगड़ी है, हाथ की लूली है, कान की बहरी है, आँख की अंधी है, जुबान की गूंगी है। ऐसी लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, और जब तक तुम शादी नहीं करोगे मैं सेब की कीमत मांग नहीं कर सकता हूँ। अजीज़ाने गिरामी, सोचने वाली बात है। हुजूर बड़े पीर के वालिद गिरामी अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह अपने दिल में सोचते हैं, यार ये तो जिंदगी का मामला है, ऐसी अगर लड़की से मैं शादी कर लूंगा तो मेरी वो खिदमत कैसे करेगी, मेरी खिदमत कैसे करेगी, मेरी देख रेख कैसे करेगी, मैं ही उसकी खिदमत में मशगूल रहूंगा और दीगर इबादत कैसे करूंगा। यहाँ तक कि हजरत पीराने पीर के वालिद गिरामी सोचते रहे। दिल ने ये सोचा, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, अरे जवानी तो चंद दिन की पानी है, और आखिरत में अगर आखिरत में इन्होंने माफ नहीं किया तो अल्लाह और रसूल को क्या मुंह दिखाओगे? तो ऐसी लड़की से अगर शादी करने को कह रहे हैं तो दिल कह रहा था कर लो, अगर सेब की कीमत माफ हो जाएगी तो ये जिंदगी चंद दिन की है। हाँ, और हम यहाँ भी खुशहाल रहेंगे, वहाँ भी खुशहाल। हुजूर पीराने पीर के वालिद गिरामी कहते हैं, हुजूर वाला ये शर्त मुझे मंजूर है। आपने शर्त को मंजूर कर लिया, अब तो हो गया। अब जैसे अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह हुजरे में जाते हैं, अजीज़ाने गिरामी जैसे मूसा अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह हुजरे में दाखिल हुए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से कुंडी खुली और सलाम किया, जवाब भी मिला। हुजूर बड़े पीर के वालिद गिरामी उल्टे पांव वापस आ गए अपने ससुर के पास। अर्ज करते हैं, हुजूर वाला धोखे से कोई दूसरी लड़की पहुंच गई है। कहा बेटा क्या हुआ, तुम किस लिए वापस आ गए हो? कहा हुजूर वाला जो औसाफ लड़की के अंदर आपने बताए थे वो औसाफ पाए नहीं जाते हैं। आपने कहा था वो पैर की लूली है, मैंने दरवाजा खटखटाया, वो पैर से चल कर के आई, उसने दरवाजे को खोला और मैंने सलाम किया। आपने फरमाया था कि कान की वो बहरी है, जब उसने सलाम किया उसने सुना, इसके मतलब ये हुआ कि उसका कुव्वत समा भी ठीक है, उस आंखों से देख भी रही है, उसके आंख भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, उसके सारे आगा सलामत हैं और उसका हुस्न लाजवाब है। हुजूर वाला इसलिए मैं वापस आ गया। हो सकता है धोखे से कोई लड़की आ गई हो। हुजूर बड़े पीर के नाना जान फरमाते हैं, बेटा दर असल में वही तो तुम्हारी शरीक हयात है। कहा हुजूर वाला मैं मतलब न समझ सका। फरमाते हैं अब्दुल्लाह सोमवी रहमतुल्लाह अलैह कि बेटा जो मैंने कहा था आँख की अंधी है, इसलिए कहा था कि उसने गलत चीज को अपनी निगाहों से कभी देखा नहीं है, और जो मैंने कहा था पैर की लूली है, इसलिए पैर की लंगड़ी कहा था कि गलत रास्ते को उसने अपने कभी कदम नहीं बढ़ाया है, गलत रास्ते की जानिब उसने कभी अपना कदम नहीं बढ़ाया है। और जो मैंने कहा था कि हाथ की लूली है, इसलिए कहा था कि गलत चीज को कभी उसने हाथ नहीं लगाया है। और जो मैंने कहा था कि कान की बहरी है, गलत चीज को उसने कभी अपने कानों से सुना नहीं है। और जो मैंने कहा था जुबान की गुंगी है, इसलिए कहा था कि उसने गलत चीज को कभी अपने जुबान से निकाला नहीं है। तो अजीज़ाने गिरामी सोचने वाली बात यह है कि जब बाप इतना मुत्तकी परहेज़गार
पारसा हो, इतनी सालिहा हो, इतनी नेकबख्त हो कि जो जिसका कदम कभी गलत रास्ते की जानिब ना निकला हो, जिसने कभी गलत चीज को हाथ ना लगाया हो, गलत चीज को कभी कान से सुना ना हो, गलत लफ्ज को कभी जुबान से बोला ना हो, गलत चीज को कभी निगाहों से देखा ना हो, तो जब बाप इतना मुत्तकी होता है, माँ इतनी पारसा सालिहा होती है, तो जब इन दोनों का मिलन होता है तो बेटा पैदा होता है, बेटा गौसे आजम जीलानी पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बाप जब झूठा होता है, माँ जब झूठी होती है, तो बेटा फराडी पैदा होता है, जुआड़ी पैदा होता है, नशेड़ी पैदा होता है। आप गेहूं बोओगे, गेहूं काटोगे, धान बोओगे, धान काटोगे, लीची बैठाओगे, उसमें लीची ही का फल पड़ेगा, आम लगाओगे, आम ही उसमें फरेगा। तो जैसे माँ बाप होंगे वैसी औलाद होगी। अब आप कहो कि हम झूठ बोल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, औलाद हमारी नेक हो जाए, ऐसा कहाँ हो सकता है। अपने औलाद को अगर नेक बनाना है तो गौसे आजम के नाना गौसे आजम के वालिदे गरामी के तौर तरीके को अपनाओ, और उनके माँ के तौर तरीकों को अगर हमारी माँ बहनें अपना ले। आज भी हमारे भाई हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह के तौर तरीकों को अपना ले, और अगर हमारी माँ बहनें फातिमा उम्मुल खैर के तौर तरीकों को अपना ले, तो यकीन जानिए हमारा बेटा तो अब्दुल कादिर बनकर के नहीं पैदा हो सकता है, लेकिन गुलामे अब्दुल कादिर बनकर जरूर पैदा हो जाएगा, गुलामे गौसे आजम बनकर के जरूर पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारे बोलने में कसदन सहवन लफ्ज़न मानन कोई खता हुई हो उसे तू अपने फजल से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त की किल्लत दामने गिर है, इसलिए मैंने बड़ी तेजी के साथ बयान किया। मैं